नई जगह नया सफ़र। जी हाँ, आज फिर एक नए सफ़र के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे आप मैक्लोडगंज कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ अगर आप आते हैं तो आप कितने कम से कम खर्चे में पूरे मैक्लोडगंज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैक्लोडगंज जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पास ही स्थित है। आपने धर्मशाला का नाम तो सुना ही होगा, तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज बिल्कुल ही पास है। मैक्लोडगंज अपने ही तिब्बतन कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैक्लोडगंज को लिटिल नासा और धासा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन है तिब्बतन की। जी हाँ, आपको यहाँ तिब्बतन लोग बहुत देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे लिटिल लाशा के नाम से भी जाना जाता है। मैक्लोडगंज आकर आपको तिब्बतन कल्चर का एक नया ही स्वरूप देखने को मिल जाता है। आप मैक्लोडगंज बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि मैक्लोडगंज आने के लिए आप चाहें तो बाय एयर आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर आप भी बाय एयर आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है कांगड़ा एयरपोर्ट। आप वहां तक बाय एयर आ जाइए, उसके बाद आप टैक्सी या कैब करके डायरेक्ट मैक्लोडगंज आ सकते हैं। और दूसरा वे पड़ता है, आप चाहें तो बाय ट्रेन आ सकते हैं। ट्रेन के लिए दिल्ली से और काफ़ी सारी सिटीज़ से डायरेक्ट पठानकोट के लिए ट्रेन आती है। आप वहां तक बाय ट्रेन आ सकते हैं, जिसका कि फेयर केवल 250 से 300 रुपये होता है। और वहां से आप पठानकोट से मैक्लोडगंज ईज़िली आ सकते हैं, जो कि केवल 90 किलोमीटर पड़ता है। आप 90 किलोमीटर के लिए कोई भी बस या टैक्सी ले सकते हैं। पठानकोट से अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वो आपको 2000 से 2500 तक की पड़ती है। वही अगर आप बस से आते हैं तो आप केवल 150 या 200 रुपये में आराम से मैक्लोडगंज आ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप बाय बस आते हैं। दिल्ली से के कश्मीरी गेट और आईएस मजनू के टीला से आपको मैक्लोडगंज की डायरेक्ट बस मिल जाती है। बस का जो फेयर रहेगा वो ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपये आपको मिल जाएगा स्लीपर, जिसमें कि आपको एसी और नॉन एसी दोनों की फैसिलिटी होती है। आप चाहें तो एसी में आ सकते हैं, नॉन एसी में भी आ सकते हैं। आपका दिल्ली से मैक्लोडगंज तक का सफ़र 10 से 12 घंटे का रहेगा और दिल्ली से मैक्लोडगंज केवल 500 किलोमीटर पड़ता है। आप जैसे ही मैक्लोडगंज जाएंगे, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको मैक्लोडगंज में फ्री पार्किंग का भी स्पेस इजीली अवेलेबल हो जाता है। देख लेते हैं आप मैक्लोडगंज में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप डल झील जा सकते हैं, जो कि मैक्लोडगंज से केवल 3 किलोमीटर आगे पड़ती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैक्लोडगंज में आप ट्रैकिंग करके ही सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल पास पास हैं, तो 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक आप कीजिए और सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर कीजिए नेचर के साथ ही। डल झील बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको जगह जगह पे खाने के रेस्टोरेंट्स भी दिख जाएंगे, आप वो भी वहाँ पे अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर से केवल 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है भगसुंगा वाटरफॉल, जो कि मैक्लोडगंज का वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है विज़िट करने के लिए। आप मैक्लोडगंज के वाटरफॉल जब जाएंगे तो आपको रास्ते में ही इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो कि बेहद सुंदर होंगे। भगसुंगा वाटरफॉल के पास ही छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे आप तिब्बतन फूड और
वहाँ की फेमस मैगी भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही नेचर के साथ ही वाटरफॉल के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। मैक्लोडगंज अपने तिब्बतन टेम्पल्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो उसमें सबसे पहला टेम्पल आता है दलाई लामा टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे विदेशों से भी लोग इस टेम्पल में आते हैं और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की प्राचीन चीज़ों को देखते हैं, जो कि अपने में ही बेहद खूबसूरत होती हैं और इन्हें देखकर ही मन इतना शांत हो जाता है कि यहीं पे रहने का मन कर जाता है। इसके साथ ही आप मैक्लोडगंज में म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। मैक्लोडगंज में एक म्यूज़ियम भी है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही पास में ही सेंट जॉर्ज वाइडरनेस चर्च है, जहाँ की आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए। मैक्लोडगंज अपनी बर्फ़बारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे तो आप मैक्लोडगंज किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव स्नो देखने को मिल जाती है। और अगर आप लकी हुए तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है। बात कर लेते हैं कि मैक्लोडगंज में आपको किस तरीके का फूड अवेलेबल हो जाता है। वैसे तो मैक्लोडगंज में ज़्यादातर लोग तिब्बतन हैं, तो आपको यहाँ पे तिब्बतन फूड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ या नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन फूड खाना चाहें तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही यहाँ की कुछ फेमस तिब्बतन डिशेस हैं, जैसे वेज तुम्का नूडल्स। ये ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक अलग स्पेशलिटी है यहाँ के फूड की, जो कि आपको एक अलग टेस्ट देगी। मैक्लोडगंज में आपको रूम्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो चीपेस्ट रूम आपको देखने को मिल जाएंगे वो 500 से 700 रुपये तक के भी पड़ जाएंगे, और वही आप थोड़े लग्जरी लेंगे तो वो आपको 1000 से 1500 रुपये में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है। मान लीजिए आप रेलगाड़ी से आते हैं, जो कि एक चीपेस्ट वे है मैक्लोडगंज जाने का, तो दिल्ली से जो आपका मैक्लोडगंज का किराया लगेगा वो लगभग 450 रुपये आपका हो जाएगा। आना और जाना आपका 900 रुपये में हो जाएगा। होटल का खर्चा वही 500 से 700 रुपये, और खाना भी आपका 500 से 700 रुपये का ईज़िली हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये आपको ऑलमोस्ट 2500 से 3000 तक में आप बहुत ही अच्छे से मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ये अमाउंट आपका थोड़ा कम में भी हो जाता है, तो आप 2000 से 2500 में भी मैक्लोडगंज अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको भी मैक्लोडगंज के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।